नव्या, आदि को फोन करो, अब तक नहीं आया है। आ जाएगा मम्मी जी, आप तो खा लीजिए। कुसुम? हाँ कुसुम। रेनू, जरा बाहर आना, हम अंदर नहीं आना चाहते। अच्छा, 1 मिनट आते हैं हम, तुम देखना। जी। क्या हुआ कुसुम, सब ठीक तो है? कैसा वक्त आ गया ना रेनू, अब तुमसे मिलने के लिए रात में छुप कर मिलना पड़ रहा है। अच्छा, वो जो ब्लाउज सिलने के लिए दिए थे ना हमने, निम्मी ने भी सुनीता ने भी, वो वापस कर दो। अरे हम भूल ही गए थे, अभी तो काटे तक ना है ब्लाउज। हम कल पक्का दे देंगे। बनाना भी मत, ऐसा नहीं दे दो। काहे कि इन चक्करों में आके हम तुमसे बार बार मिलना नहीं चाहते, और हम नहीं चाहते कि कोई तुमसे मिलते हुए हमें बार बार देखे। जय मोहल्ले वालों ने तो तुम्हारा बायकॉट कर ही दिया है, अब इन लोगों के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना हम। तो अच्छा यही होगा कि हमारा और उन दोनों का कपड़ा तुम वापस कर दो। कैसी बातें कर रही है कुसुम, तुम और हम तो सुख दुख के साथ ही रहे। सुख दुख के साथ ही थे हम रेनू, समझो बात को। हम घर परिवार वाले लोग हैं, नाती पोतन वाले लोग हैं। तुम्हारे साथ हमारा ज्यादा उठना बैठना देखा ना लोगन ने, तो हमारे साथ साथ गौतम की भी क्लास लगाना चालू कर देंगे जे मोहल्ले वाले। और हम ना ही चाहते कि गौतम के पापा और हमारी और जगह हो तुम्हारे कारण। अब कल ही की बात ले लो, वो मधु को मजाक मजाक में लोग बोल रहे थे तुम्हारी सास कब खुशखबरी देगी। बता, जिस समाज में हमें रहना है ना रेनू, वहाँ के कायदे कानून हमें मानने पड़े। अब तुम्हें शर्म आ रही है नहीं आ रही है हम नहीं जानते, मगर अब हम ये दोस्ती नहीं निभा पाएंगे हम तुमसे। कपड़े लाते हैं हम। अच्छा तो नहीं लग रहा है बोलते हुए, मगर अब तुम हमें फोन भी मत करना और हमसे मिलने की कोशिश भी मत करना। आदि, आदि, आदि खाना तो खा लो। मम्मी मुझे भूख नहीं है। आदि, आदि खाना खा लो, बहुत भूख लग रही है मुझे। तो चलो आओ, बस बैठो जल्दी। नहीं। तुम्हें पता है मुझे कितनी महाभारत लड़नी पड़ी है खाना बनाने के लिए। चलो आओ बैठो, तुम्हें बताती नव्या तुम खाना खा लो, मेरा मन नहीं है। कैसे मन नहीं है? कुछ नहीं खाया तुमने, लंच भी नहीं किया था। खाली पेट तुम्हें नींद भी तो नहीं आती ना। चलो थोड़ा सा खा लो, आ जाओ। नहीं नव्या। आदि आ जाओ। आदि नव्या। कोई
कोई जबरदस्ती है क्या? बोला ना नहीं खाना खाना, नहीं है मन। मैं करती हूँ। किसी और का गुस्सा किसी और पे काहे निकाल रहे हो? इन सब में खाने का और नव्या का तो कोई दोष नहीं है। 9 महीने पेट में रख के पाला है तुम्हें आदि। तुमसे ज्यादा समझते हैं तुम्हें, अच्छी तरह से पहचानते हैं। जब तुम्हारा पेट और तुम्हारा बैंक बैलेंस खाली हो गए है ना, तो ऐसे ही झल्लाते रहते हो, है ना? वजह बैंक अकाउंट नहीं है मम्मी, वजह कुछ और है मम्मी, और वो आप बहुत अच्छे से जानती हैं। मम्मी जी, आप ऐसे परेशान मत होइए। जब पहली बार आपके और नव्या के इस बेतुके ख्याल के बारे में सुना और मान गया था, तब नहीं पता था कि इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़े, मुझे भी और आप सबको भी। देखिए, इस वक्त आदि बहुत सारी चीजों की तरह गुजरा है। ब्लैकमेलिंग, जेल, जॉब जाना, बहुत परेशान है वो। बस इसीलिए, और आप तो जानते हो उसे कहीं और नौकरी भी नहीं मिल रही है, और आपको और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी नव्या है ना आप दोनों के साथ, हम दोनों में से एक तो कमा रहा है ना, घर चल रहा है ना, बस। जिसके पास तुम जैसे समझदार बच्चे हो, उसे चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। ध्यान रखो अपना और आदि का भी। अब ये भी दिन देखना पड़ेगा कि आदित्य तिवारी अपनी बीवी की कमाई में रहेगा। बोल तो आए हम बच्चों से, पर सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ सकते है ना। घर चलाने का सारा बोझ अकेली नव्या पे आ गया है, और इन हालात में हम कछु नहीं कर पा रहे, कोनो मदद नहीं कर पा रहे अपने बच्चों की। ला, ये मुझे दे दो। अब तो आप बड़े हो गए हैं, अब तो आप वीडियो गेम से खेलते हो ना, फिर इसी की क्या जरूरत है? आलोक जी, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब करना पड़ेगा। जो तमाशा तुम्हारे पूज्य माता पिता ने किया है ना, ये सब करना पड़ेगा। मैं ये सब खिलौने पैक कर रहा हूँ, जाके अपनी माँ को दे देना। और वैसे भी घर में बच्चा आने वाला है ना, तो कुछ फर्ज तो हमारा भी बनता है। हाँ? आलोक जी, बच्चा बैठा है यहाँ पे, आप कैसी बातें कर रहे हैं इनके सामने? तो इसमें बुराई क्या है? इन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि इनके नए मामा या मासी आने वाले हैं। हाँ? यश बेटा, दिखना याना क्या कर रही है? हाँ? चल। आलोक जी, प्लीज छोड़िए ना ये सब, और चलिए जल्दी से मूड अच्छा कीजिए, वरना हम पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। पार्टी? कौन सी पार्टी? मैं संध्या भाभी के संग पार्टी में जा रहा हूं। तुम घर पर ही रहोगी और बच्चे संभालोगी, ठीक है? लेकिन आलोक, सुना नहीं मैंने क्या कहा?
आलोक जी, मैंने क्या किया? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे मम्मी पापा के कारण पूरा शहर उन पर हंस रहा है। अब जब मैं भी जाता हूं ना तो मेरे सामने भी उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। मैं मजबूर हूं, इसीलिए कुछ कह नहीं पाता उनसे। सही बात तो यह है ना कि मुझे अब तुम्हारे साथ बाहर जाने में भी शर्म आती है। क्या करूंगा मैं पार्टी में जाकर? हाँ? सब हंसेंगे मुझ पे, वही टॉपिक डिस्कशन होगा। और मेरी बात ध्यान से सुनना, वो दिन दूर नहीं है जब यश आना के संग तुम्हारे मम्मी पापा के बच्चों के भी बर्थडे पार्टी मनानी पड़ेगी हमें। आलोक जी प्लीज, आप तो खुद जानते कि मैं अपने माँ बाप के कितने अगेंस्ट हूँ इन बातों को लेके। मैंने तो खुद उनसे बात नहीं की अब तक। तो उससे फर्क क्या पड़ गया? तुम्हारे कहने से बच्चा गिरा देंगी क्या वो? हाँ? तुम्हारी बेशरम माँ भी उस घर में खुलेआम घूम रही है। नाक तो मेरी कटी ना, आलोक दुबे की कटी। थोड़ा सा खा लीजिए। नव्या, हमें भूख नहीं है, वरना खा लेते। मैं जानती हूँ आदि ने नहीं खाया, इसलिए आप नहीं खा रहे हो ना। पर मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। आपको भूख नहीं लगी है, पर उस नन्ही सी जान को तो लग सकती है ना। उसके लिए खा लो थोड़ा सा। मम्मी जी क्या हुआ? एक मिनट, मैं पानी लेके आती हूँ। एक मिनट। इसे कहते हैं अंडे का बदला मसाला से। और फेंको अंडा हमारी तरफ। हाँ नहीं। मम्मी जी लीजिए। क्या हो गया मम्मी जी? खाना तो मैंने साथ ही बनाया था। मम्मी जी आप ठीक तो है? मम्मी जी, हे भगवान, क्या हो गया आपको? पता नहीं नव्या, खाना तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। आजकल हमारा ही जी ठीक ना रहे ना, खाने की गंध से भी उबकाई सी आने लगी है शायद, इसलिए। अब देखना क्या मजा चखाती हो सुबह तुम सास बहू को। इंदु से पंगा लिया तुम लोगों ने, अब बताते हैं हम तुमको। मम्मी जी चलिए आप थोड़ा आराम कर लीजिए। आइए 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 आइए, आराम से। मम्मी जी क्या प्रॉब्लम है? शर्म नहीं आती उन्हें टॉर्चर करते हुए? पता है उन्हें प्रॉब्लम, क्यों कर रही हो ये सब? मम्मी जी आप ठीक तो है? हमारा मन, हम अपने हिस्से की रसोई में हींग का तड़का लगा चाहे लहसुन की चटनी बनाए, उससे तुमको का ज्यादा दिक्कत हो रही है तो अपना खाना जाके बाहर पका, समझी तुम? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। सुना तुमने? जाओ अपना काम करो। मम्मी जी पानी ठीक है? हम चलिए मैं से बाहर चलते हैं। आइए। हाँ मैं ले रही हूँ। आइए। अच्छा भला मथुरा जा रहे थे हम, इस सास बहू ने उस पे भी कांच गिरा दी और हम यहाँ इन लल्ला और बुढ़िया की चाकरी करने में लग गए। कितने दिन हो गए हमें परिवार से मिले, पता नहीं कब जाएंगे मथुरा। मम्मी, 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 कहाँ हैं आप? मम्मी! अरे प्रीति, इतना हल्ला चो मचा रही है, क्या बात है? परेशान काहे हो रही है? मम्मी कहाँ है? मुझे बात करनी है उनसे अभी की अभी। जाके मिल लो अपनी मम्मी से ऊपर, सुबह से खुशखबरी वाली उल्टियां जो कर रही हैं। जाओ जाओ।
छी 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 छी। अरे हम तो लाज के मारे मरे जा रहे हैं प्रीति, और जो रेनू ने बेच खाई सारी लाज सर। पोता पोती खिलाने की उम्र में खुद माँ बनने को शौक चल रहा है महारानी को। मम्मी जी चलिए ऊपर तमाशा देखते। बैठ तसल्ली से। एक काम कर, मूंगफली ले आ। प्रीति क्या कर रही हो? अरे क्या हुआ प्रीति? कछु बोलो तो। प्रीति लीजिए अम्मा जी। हाँ, तू बस जहाँ बैठ के आंख मूंद के हमें मूंगफली खिलाती रहे, और हम तो जहीं बैठे बैठे महाभारत का आखिर देखो हाल सुनाई देंगे। देख, जा बकत वह प्रीति गुस्से में लालम लाल अपनी माँ के कमरे में गई होगी दाड़, और जाके बोल रही होगी, मम्मी जी शर्म नहीं आती आपको? अब इस उम्र में माँ बनने वाली है। अरे पूरी सोसाइटी हंस रही है हम पे। लोग आपका तो मजाक उड़ा ही रहे, साथ साथ में हमारा मजाक भी बना रहे। और आपको पता है, आलोक जी तो मुझे अपने साथ बाहर ले जाना बंद कर दिए। अरे आलोक जी को तो छोड़िए, वो तो आपको पहले से पसंद नहीं करते। आपकी बेस्ट फ्रेंड कुसुम आंटी, उनके साथ साथ सब लोगों ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर आपको इतना प्यार है ना अपने होने वाले बच्चे से, तो मम्मी प्लीज प्लीज आप दूर चले जाइए आगरा से और पैदा कर लीजिए इस बच्चे को, क्योंकि इस बच्चे की वजह से ना हमारा सांस लेना तक मुश्किल हो गया। आपने कभी नहीं सोचा कि मेरे बच्चे अपने से छोटे उम्र के बच्चे को मामा या मौसी करके बुलाएंगे? छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही। नफरत हो रही है मुझे आपसे, घिन आ रही है आपको मम्मी कहने में। लेकिन अम्मा जी, आपको लगता है कि प्रीति की इस नौटंकी का कोनो फर्क पड़ेगा मामी जी पे? खुद ही तो कुंडली डाल के बैठी है सिंहासन पे। उतरना तो वाय पड़ेगा उस सिंहासन पे। दामाद जी ने लल्ला की दुकान खाली कराई ली, कछु ना कर पाए हो। अब जे लड़की माँ को घर से बाहर निकालेगी। मम्मी क्यों बर्बाद करना चाहती है आप हम सबकी जिंदगी? अब क्यों तोड़वाना चाहती है मेरे और आलोक जी का रिश्ता? आपको अंदाजा भी है आलोक जी ने मेरी कितनी बेइज्जती की, कितना भला बुरा का। मुझे आपको यहाँ 1 मिनट नहीं देखना। आप चलिए मेरे साथ, आप चलिए। प्रीति प्रीति देखो बेटा, हम मानते हैं कि हमारे कारण तुम सबको बहुत सहना पड़ रहा है, पर हमारी बात सुनो। ये सब तुम बंसी वाले। मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी, आप अपनी करनी पे बंसी वाले के नाम का पर्दा मत डालिए। अरे आपको पता भी है आलोक जी मेरे साथ बाहर नहीं जाते, उनको शर्म आती है क्योंकि मेरी मम्मी प्रेग्नेंट है। वो हर जगह संध्या भाभी को लेके जाते, चाहे वो पार्टी हो के इवेंट हो, हर जगह। आप या तो अपने मायके जाइए या जहां जाना है वहां जाइए, लेकिन मम्मी प्लीज प्लीज आप कहीं दूर चले जाइए और पैदा कर लीजिए इस बच्चे को, क्योंकि इस बच्चे की वजह से हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मुझे तो ना आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, क्योंकि आपकी शक्ल देखने से ना मुझे सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी महसूस होती है। बहुत हुआ, अब चलिए मम्मी, चलिए प्लीज। प्रीति प्लीज चलिए मम्मी, प्रीति चलिए मम्मी, चलिए। क्या कर रही हो प्रीति? छोड़ो हमारा हाथ। बहुत हो गया मम्मी, अब मैं 1 मिनट भी आपको यहाँ रहने नहीं दूंगी। प्रीति छोड़ो। चलिए। छोड़ो, कहीं नहीं जाने वाले हम।
हम कछु कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी तमीज और मर्यादा भूल जाओ। हम तो ये हमारा घर है और तुम होती कौन हो हमें हमारे घर से बाहर निकालने वाली? मम्मी 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 क्या हो रहा है आपको? बेटी क्या हो रहा है मम्मी आपको? मम्मी मम्मी सचमुच नौटंकी कर रही है या मामी जी गई तेरा के भाव? मम्मी आगे खोलिए। मम्मी उठी। मम्मी प्लीज थोड़ा पानी पी लीजिए, संभालिए अपने आप को। क्या हो गया है? क्या हो रहा है मम्मी आपको? क्या हो गया मम्मी आपको? पता नहीं, कल रात से जब से खाना खाया ठीक ना लग रहा है हमें। ओह माय गॉड, मैंने क्या कर दिया आपके साथ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी मम्मी, गुस्से में मैंने पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया। लेकिन आप तो जानती है ना मम्मी, मैं बोलने से पहले कभी नहीं सोचती। मम्मी प्लीज प्लीज मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा और अपने दिल से मत लगाइएगा। जे पास होता गलत पड़ गो इंदु। कहाँ तो माँ को घर से निकालने आई थी, कहाँ बैठ कर माफी मांग रही है। हमने तो पहले कहा था आप अम्मा जी, लंगड़ी घोड़ी है ये। अरे ये कार्य तो आएगी आपको, देखा माँ के मुंह में आके कैसे पिघल गई।